हेलो गाइस, सारे टेंथ कोचिंग में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ प्रश्नावली 3B का चौथा सवाल। तो आपको बताते हैं इसमें क्या निकाला जाएगा। निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत असंगत हैं। यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। अब संगत क्या होता है? संगत हमारे तीनों मान मतलब कैसे सब सेम होने चाहिए, मतलब एक से होने चाहिए। अगर संगत है तो हम ग्राफीय विधि से भी हल करके इनको दिखाते हैं। तो पहला सवाल है हमारा x प्लस वाई 5 और 2x प्लस 2y बराबर 10। ठीक है, दूसरी समीकरण। तो इसको आपको हम सॉल्व करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले इनके हम निर्देशांक निकाल लेंगे। निर्देशांक कैसे निकालेंगे? अगर हम यहाँ पे x बराबर यहाँ पे हम रख पहले इसको हम ऐसे कर ले रहे हैं, इसका पक्षांतर कर लेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले इसका पक्षांतर कैसे करेंगे तो आप देखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे x, यहाँ पे y को ना यहीं पर रोक लेंगे। y को जब हम यहीं पर रोक लेंगे तो 5 और माइनस x हो जाएगा। ठीक है ना। अब जब अगर हम यहाँ पे x के स्थान पर y के स्थान पर अगर हम यहाँ पे सॉरी x के स्थान पर अगर हम यहाँ पे 5 रखें तो हमारा क्या आ जाएगा? y बराबर क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है ना। तो यहाँ लिख दे रहे हैं हम यहाँ पे x बराबर 5 रखने पर 5 रखने पर समीकरण 1 में इसमें रखेंगे। ठीक है, तो आप रख देना। तो यहाँ पे पहले हम इनका टेबल बना ले रहे हैं, कैसे बनाएंगे। ठीक है ना, आप सॉल्व कर लेना इसको। अगर हम यहाँ पर x के स्थान पर यहाँ पे 5 रख देंगे, 5 में से 5 गया तो क्या आएगा? हमारा 0 ही आएगा। इसलिए y का मान क्या आ गया? 0। 5 मैंने रखा था। अब इस बार हम 0 रखेंगे। अगर हम x के स्थान पर यहाँ पर 0 रखें तो हमारा y का मान क्या आएगा? 5 आ जाएगा। ओके, तो इस समीकरण में समीकरण 1 के निर्देशांक क्या होंगे हमारे? 5, 0 और यहाँ पे क्या होगा? 0, 5। ठीक है ना। इसी प्रकार से दूसरा भी निकाल लेते हैं। तो दूसरा कैसे निकालेंगे आप देखेंगे। यहाँ पे अगर हम यहाँ पर x बराबर क्या मान लें यहाँ पे, अगर हम x यहाँ पे x के स्थान पर हम 5 रखेंगे तो y का मान मुझे क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। तो लिख दे रहे हैं x बराबर यहाँ पर रखें अगर हम, तो गाइस आप यहाँ पे देखेंगे अगर हम यहाँ पर रखे हैं x बराबर हम रखें यहाँ पे 5 रखने पर, यहाँ पर भी। ठीक है ना। 5 रखने पर तो यहाँ पे 5 रखेंगे इसके स्थान पर। तो ये 5 दूनी 10 हो जाएगा और इसको इधर ले जाएंगे तो क्या होगा? 10 में से 10 गया 0 और इसके अपान में 2 आ जाएगा। तो 0 के अपान में 2 आता है तो 0 ही तो रहता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? तो यहाँ से पहले हम ये बना ले रहे हैं। ठीक है ना, टेबल। तो आपको बना के दिखाते हैं। ये x अच्छा है, ये y अच्छा है। तो मैंने यहाँ पे 5 रखा तो हमारा 0 आया। इस बार हम 0 रखेंगे तो क्या आएगा? हमारा 5 आ जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे रख के देख लेना। तो यहाँ पे हमारे निर्देशांक क्या आ जाएंगे? 5, 0 और 0, 5 आ जाएगा, है ना। तो ये हमारे निर्देशांक निकल के आ गए हैं। अब ये हमारा बताइए, दोनों जो निर्देशांक हैं ये दोनों सेम है कि नहीं है? बराबर हैं? है बराबर। तो आपने एक सूत्र, तो ये संगत है। क्या है ये? संगत हल है। क्या है ये? संगत हल है। तो इसका हम रेखीय विधि भी निकालेंगे। तो फर्स्ट टाइम हम इसका क्या करेंगे? सबसे पहले इसका हम क्या निकालेंगे? यहाँ पे आपने सूत्र पढ़ा होगा A1/A2 बराबर और B1/B2 पढ़ा होगा गाइस। बराबर क्या होता है? C1/C2 होता है। ठीक है ना। तब अब आप देखेंगे कि A1 हमारा क्या है? यहाँ पे इस समीकरण में देखेंगे, इस समीकरण में A1 बराबर हमारा क्या है? 1 है। ठीक है ना। A1 बराबर 1 है और A2 क्या है? तो आप ये वाली समीकरण देखेंगे, यहाँ पर फर्स्ट वाली x के गुणांक क्या है? यहाँ पे 1 है। तो ये 1 जो होता है तो गुणांक में भाई हमारा क्या 1 होता है। तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। ओके ना। तो यहाँ पे 1 लिख दे रहे हैं। उसके बाद में बटे में A2 क्या है? A2 दूसरे समीकरण में देखेंगे, इसके x के गुणांक क्या है? यहाँ पे 2 है, तब 2 हो जाएगा। बराबर लगाएंगे। अब B1 क्या है? B1 हमारे यहाँ देखेंगे y के गुणांक क्या है? यहाँ पे 1 है। ठीक है ना। तो यहाँ पर 1 हो जाएगा अपान में। अब B2 क्या है? यहाँ पे 2 है। बराबर। अब ये जो अचर पद है C1 क्या है? यहाँ पे 5 है और C2 कितना है मेरे यहाँ पे? 10 है। ठीक है। तो 5 5 दूनी 10। तो 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। ये तीनों क्या है? हमारे समान है। नहीं है, ये संगत है। संगत हल है। इसीलिए यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। अब ये संगत है तो इसको हम ग्राफीय विधि भी हल करेंगे। तो करके दिखा देगा कैसे होगा। तो गाइस आप यहाँ पे देखेंगे हमारे फर्स्ट समीकरण और सेकंड समीकरण दोनों के निर्देशांक कैसे हैं? बराबर हैं।
तो अब पहले इसके देखते हैं क्या है। 5, 0, तो x क्या है मेरा 5 है, ठीक है ना। s क्या हो गया 5, और ये 0 ही है तो ये 0 हो जाएगा। उसके बाद में आप देखेंगे दूसरा वाला, x क्या है मेरा 0, y क्या है 5, y क्या है मेरा 5 है। तो इन दोनों को हम मिला देते हैं। अब तो मिला के दिखाते हैं। आप यू ऐसे रखेंगे और ये देखिए समीकरण बन है जे, क्या है जे समीकरण बन के निर्देशांक है ये, ठीक है। समीकरण बन के निर्देशांक यहाँ पे क्या है देखिए, यहाँ पे 0, 5, तो ये 0, 5 हो जाएगा। उसके बाद में ये बाई अच्छा ना, ये बाई अच्छा वाला देखेंगे 0, 5 हो गया। और ये x अच्छा है तो यहाँ पे क्या होगा 5, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा वाला भी बनाएंगे। दोनों को क्या है हमारे दोनों सेम है तो इसी पे ही बनेंगे, क्योंकि दोनों के निर्देशांक एक से हैं। तो ये समीकरण रेड वाली है वो हमारी, पहले इस पर हम खींच दे रहे हैं इसको भी इस टाइप से ऐसे। अब आप देखेंगे जो रेड वाली है वो समीकरण 2 है, और जो ब्लैक वाली है वो कौन सी है हमारी समीकरण 1 है, ठीक है। समीकरण 1 है तो ये जो रेड वाली है ब्लैक वाली है वो समीकरण 1 के निर्देशांक है, किसके हैं समीकरण 1। और जो रेड वाली है कौन सी वाली रेड वाली, जो रेड है वो समीकरण 2 है, ठीक है। समीकरण 2 के निर्देशांक है ये। तो ये यहाँ पे क्या होगा हमारा, यहाँ पे इसके जो है अनेक हल हैं, क्या है अनेक हल हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अनेक हल हैं, अनेक हल हैं, अनेक हल हैं। गाइस अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।